हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके सेंटर पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग इंग्लिश के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि आपका इस प्रकार से है। दोस्तों क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे लेटर्स देख लिए थे, ठीक है, और इंग्लिश के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर किया था। और आज का जो लेटर होने वाला है ना, लेटर राइटिंग जो होने वाला है, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है, चाहे वो क्लास 10th का हो, 12th का हो, ग्रेजुएशन का हो, हर एक एग्जामिनेशन में ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसका क्वेश्चन का मतलब जानते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब बोला क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर फॉर कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपको क्या करना है, एडिटर के पास, संपादक के पास पत्र लिखना है, संपादक के पास पत्र लिखना है, ठीक है, और उनको कंप्लेन करना है किसके बारे में, ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपके एरिया में जो है ना क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है, मतलब बिजली पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए क्या करना है आपको, एडिटर के पास पत्र लिखना है और उसको अपने प्रॉब्लम समझाना है कि कैसे हम लोग किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, ठीक है, ये चीज के बारे में उनको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटर को और जानते हैं कि कैसे हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है, और किस प्रकार से लिखें ताकि एग्जामिनर का सारा अट्रैक्शन जो है ना इसी के ऊपर आ जाए और वो एक भी नंबर इसमें से ना काटे, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाए, जहां पे आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, अगर ऐसा लेटर रहता है ना, तो लेटर में सबसे पहले हम लोग डेट डालेंगे। क्या डालेंगे, डेट डालेंगे, ठीक है। जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो उस दिन आपको डेट डाल देना है, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे डेट डाला हुआ है। उसके बाद पत्र आपको लिखना किसके पास है, तो पत्र हम लोग को लिखना है एडिटर के पास, तो वहां पे लिखेंगे टू द एडिटर, ठीक है। और क्वेश्चन में अगर वहां पे कुछ दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुद से लिख सकते हैं द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया, क्योंकि ये संपादक, पेपर के संपादक के पास लिख रहा है तो कोई पेपर का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर का नाम क्या हो जाएगा, द हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। अब देखिए उसके बाद हम लोग को क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, ठीक है। और कोई भी लेटर का जो है ना, कोई भी फॉर्मल लेटर का सब्जेक्ट जो है ना, वो लेटर का मेन पॉइंट होता है ना, क्योंकि सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि आखिर लेटर में वो किस चीज के बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम के बारे में बताना चाह रहा है ना। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट में बताया गया दोस्तों कि फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि आपके एरिया में जो है ना वो बिजली जो है पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है, पूर्ति हो भी रही है ना तो वो बढ़िया ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इसके लिए आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख दिए, उसके माइंड में आ गया कि हाँ लगता है बिजली से संबंधित कोई दिक्कत है ना। अब देखिए आगे क्या करेंगे, आगे हम लोग को लिखना है सर, क्या लिखना है, सर लिखना है। उसके बाद आपको बताना है कि थ्रू द रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर ऑफ योर I would like to draw your kind attention of the authorities about frequent breakdown of electricity in your locality। बताया जा रहा है कि आपके न्यूज़पेपर के सहारे, आपके रिस्पेक्टेड आदरणीय न्यूज़पेपर के सहारे मैं क्या करना चाहता हूं, आपका ध्यान जो ना हमारे एरिया के बिजली आपूर्ति की तरफ आकर्षित करवाना चाह रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि वो ये बताना चाह रहा है ना कि मैं आपका ध्यान जो हूँ हमारे एरिया में बिजली आपूर्ति ना हो पाने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है उस पर केंद्रित करवाना चाह रहा हूं, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे एरिया में जो है ना बिजली के संबंधित बहुत सारी कठिनाइयां है। फिर आगे लिखना है कि वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। और हम लोग जो है ना ये प्रॉब्लम को जो है ना बहुत लंबे समय से फेस कर रहे हैं। हम लोग जो है बिजली से संबंधित जो प्रॉब्लम है ना उसको एक लंबे समय से फेस करते आ रहे हैं। इट हैज़ बिकम हेडेक फॉर अस, और ये जो प्रॉब्लम है वो हम लोगों के लिए क्या बन चुका है, हेडेक बन चुका है। हेडेक मतलब समझते हैं, सिरदर्द बन चुका है, ठीक है। मीन्स रोज का कहानी यही है, बिजली आ रहा है चला जा रहा है, ठीक है। अगरबत्ती आता भी है लाइट ना तो अगरबत्ती का ऐसा चलता है, मीन्स वोल्टेज ही नहीं रहता है। तो क्या ऐसे में लोगों को दिक्कत होगी, हाँ दिक्कत होगी, है ना। तो वही बताया गया है कि इट हैज़ बिकम हेडेक फॉर अस, ठीक है। ये जो है हमारे लिए सिरदर्द बन चुका है, हमारे लिए नहीं, हमारे गांव के लोगों सबके लिए जो है सिरदर्द बन चुका है, ठीक है। आगे बताया गया है इलेक्ट्रिसिटी प्लेज हाइड एंड सीक विथ अस इन अवर लोकेलिटी। बताया जाता है कि
ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली जो है ना, वो हमारे साथ जो है ना हाइड एंड सीक मतलब समझते हैं, हाँ, नुक्का छिपी का खेल खेलता है। क्या खेलता है? नुक्का छिपी का खेल। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कभी कभी ऐसा आप देखे भी होंगे कि जैसे आप लाइट जलाने के लिए जाते हैं तो लाइट चला जाता है, ठीक है, और आप वहाँ से उठते हैं फिर लाइट आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ बहुत घटा हुआ है, हम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा घटा हुआ। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को बताने हैं ताकि उसको लगे कि हाँ, लोगों के पास प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम्स है उनके पास, ठीक है। उसके साथ साथ देखिए बताया गया है कि ड्यू टू दिस द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स आर आल्सो ऑब्स्टिकल। उसके साथ साथ बताया गया है कि इसके कारण क्या हो रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के जो स्टूडेंट हैं, बोर्ड के जो स्टूडेंट है जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं ना, उनके तैयारी में भी ऑब्स्टेकल मतलब ये बाधा बन रहा है, बिजली। अब कैसे बाधा बन रहा है? मान लीजिए स्टूडेंट का जो माइंड है ना वो शांत रहता है रात में, ठीक है, वो रात में अगर पढ़ना चाहेगा, अब रात में बिजली रहेगा ही नहीं तो पढ़ेगा कैसे? वो कितना फोन से देख करके पढ़ेगा, ठीक है, कितना लाइट जला के पढ़ेगा क्या? नहीं, उससे उसके आंख पे भी इफेक्ट पड़ेगा, हर चीज पे इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स मान लीजिए बिजली नहीं रहेगा तो वो लोग का तैयारी में भी बाधा रहेगा, बाधा उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये जो है ना प्रॉब्लम्स है उनके साथ में, और ये सारे प्रॉब्लम जो है उनको शेयर किया जा रहा है कि ये सब प्रॉब्लम मेरे गांव में है, मेरे लोकेलिटी में है, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्या हुआ कि यहाँ तक अपने आप बातों को समझा दिया उनको कि हाँ, मेरे साथ ये घटना हुआ है, ये प्रॉब्लम मेरे साथ मैं फेस कर रहा हूँ। अब क्या करना है? अब उनको बताना है कि आप जल्द से जल्द क्या करें, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करें, ठीक है। तो कैसे लिखना है? बताना है कि आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपसे अनुरोध करता हूं, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि टू टेक सम एक्शन अगेंस्ट दिस प्रॉब्लम, कि आप क्या कीजिए, इस प्रॉब्लम का जो है ना जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और इस पर कुछ एक्शन लीजिए। एक्शन मतलब कुछ कार्यवाही कीजिए, ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है, और इस पर कुछ कार्यवाही कीजिए। आगे लिखा हुआ है वी विल बी हाईली ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प इन दिस सिचुएशन। बोला जा रहा है ना कि हम लोग जो है ना सदा आपके आभारी बने रहेंगे, हम लोग सदा आपके आभारी बने रहेंगे हमारे इस सिचुएशन में आप हेल्प करने के लिए। अगर आप मेरा हेल्प करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं ना, तो हम लोग हमेशा आपके आभारी बना रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका लेटर खत्म हुआ है ना। अब आपको लिखना है थैंक यू लिख देना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ करके, उसके नीचे योर सिंसियरली जो आपका नाम है वो वहां पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो ये सब सारे कुछ हो गया है ना। अब मैं आपको बताता हूँ इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, कि देखिए लेटर तो आप लिख लीजिएगा क्योंकि लेटर तो कैसे भी लिखना है, लेकिन इसका मेन पॉइंट होता है ना कि इसका फॉर्मेट। अगर आप लेटर लिखते हैं और इसका फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं जानते हैं ना, तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर वहीं पे काट देगा, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आप कितनों बढ़िया से काहे नहीं लेटर लिखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मेट बनाने के लिए नहीं जानते हैं ना, तो टीचर जो है आपको नंबर नहीं देगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लेटर लिखना तो है, लेकिन फॉर्मेट बना करके देखिए जिस प्रकार से मैं आपको बताया हूँ, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा कि किस प्रकार से लिखा गया, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से आपको वहाँ पे लिखना है ना। फर्स्ट में उनको बताना है कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे साथ में, ठीक है, उनका ध्यान आकर्षित करवाना है। फिर सेकेंड वाला पैराग्राफ में जो है उनको बताना है कि मेरे साथ ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है ना, क्या क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं वो चीज़ बताना है। फिर थर्ड में जो है ना उनको रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, उनको अनुरोध करना है कि आप जल्द से जल्द इनको क्या कीजिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये लेटर आपको समझ में आ गया होगा कि लेटर में क्या बताया गया है, क्या नहीं बताया गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड जितने भी लेटर हैं और भी क्वेश्चन जो होंगे, चाहे वो क्लास 10th के हो, चाहे वो इंग्लिश CC4 के हो, रांची यूनिवर्सिटी इंग्लिश CC4 का हो, ठीक है, सारे के सारे तैयारी आपको करवाया गया है। अगर आप लोग वो वीडियोज़ को नहीं देखे हैं ना, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं और वो VVI क्वेश्चंस को भी आराम से जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।